हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं जीएनएम करने के बाद क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट लोग परेशान हैं कि जीएनएम करने के बाद क्या करें, कहाँ जॉब करें, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और वो बोलते हैं फिर बाद में कि जीएनएम करके बेकार कर दिए। जीएनएम करके आप बेकार नहीं किए हैं। जीएनएम करके आप जो इधर उधर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो कूदना शुरू कर दिए हैं ना पैसा के लिए, वो आपको बर्बाद किया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं जीएनएम के बाद बेस्ट क्या है, क्या करने से आपका लाइफ सिक्योर होगा। तो चलिए देखते हैं। जीएनएम करने के बाद आप जॉब करेंगे तो फिर जीएनएम करने के बाद हायर एजुकेशन लेंगे। हायर एजुकेशन में आप क्या लेंगे, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे। तो जीएनएम करके सोचेंगे कि अब हमको नहीं पढ़ना है, तो आप जॉब तक रह जाएंगे। तो जॉब देखिए, पहले जॉब का बात करते हैं। जॉब में आपको पहले प्राइवेट मिलेगा। प्राइवेट मिलेगा, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ आप रिज्यूम देंगे। रिज्यूम देने के बाद यदि वहाँ पर वैकेंसी होगा तो आपको रखेगा। अब रखेगा तो वहाँ सैलरी की यदि बात हो तो 10 से 15 हज़ार देने का बात होगा। 10 से 15 हज़ार यानी कि इसके बीच में 12-13 भी दे सकता है। या कोई कोई हॉस्पिटल यदि कॉरपोरेट हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है, चलती नामी गिरामी है, तो वो 15 हज़ार तक दे सकता है। अब इसमें ड्यूटी आवर आपको कितना करना पड़ेगा, 12 आवर्स करना पड़ेगा, 12 घंटा करना पड़ेगा। अब तो कोई कोई हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट का रहता है, 3 शिफ्ट का रहता है, तो इसमें 8 आवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये जो 10 से 15 हज़ार आपको जो देगा ना प्राइवेट हॉस्पिटल, वो कमर तोड़ के काम लेगा। कैसे लेगा पता है ना, कमर तोड़ के काम लेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो कमर आपको तोड़वाना नहीं है, दूसरे का कमर तोड़ना है। तो चलिए अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब आपको ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जीएनएम वालों के लिए सबसे पहले उसको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल का चाहिए, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का चाहिए। तभी आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। यदि आप नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट का बन गए तो आपका सैलरी अराउंड 90K के लगभग में होगा। देखिए कितना फ़र्क है। यदि आप 2 साल रुकते हैं तो कितना का फ़र्क होगा। यदि आप 10 से 15 हज़ार के लिए अपना लाइफ को बर्बाद करना चाह रहे हैं तो जीएनएम करके प्राइवेट जॉब कर लीजिए। ज़िंदगी बर्बाद होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब जीएनएम के बाद यदि आपको मन है कि हम हायर एजुकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे। ठीक है। चलिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग आप 2 साल में कंप्लीट कर लिए, 2 साल में कंप्लीट कर लिए तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले लिए। एडमिशन लेने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी प्रिपरेशन कीजिए। उसके साथ में नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी तैयारी कीजिए। जी जान लगा के कीजिए। सफलता यदि पानी है तो जी जान तो लगाना ही पड़ेगा। यदि आपको 90 हज़ार का सपना देखे हैं तो आपको जी जान लगाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो चलिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर लिया। उसके बाद आप प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में वही हाल है जो जीएनएम का है, वो बीएससी का भी हाल वही होगा। वही कितना, 10 से 15 हज़ार। ठीक है, 10 से 15 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई नहीं। इसमें क्या, वही जो घंटा उसमें आपको आवर ड्यूटी आवर करना पड़ रहा है, इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें क्या है, नो रेस्ट, नो लाइफ सिक्योर, नो लाइफ सिक्योर, कोई लाइफ का सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है। चलिए अब गवर्नमेंट जॉब, पोस्ट बेसिक आपने कर लिया। पोस्ट बेसिक करने के बाद गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एम्स का या तो स्टेट गवर्नमेंट का जब वैकेंसी आता है तो उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके। पोस्ट बेसिक करने के बाद आपको एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। इसका सैलरी कितना होगा पहले तो हम बता ही चुके हैं, अराउंड 90 के लगभग। चलिए, यदि आप बोल रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, हमको और आगे पढ़ाई करना है, तो ठीक है, पढ़िए, पीजी कर लीजिए। इसमें आप एमएससी नर्सिंग कर लीजिए, बहुत सारा इसमें स्ट्रीम है, पीडियाट्रिक है, गायनी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और कम्युनिटी नर्सिंग है, फिर आपका मेंटल हेल्थ है, ये कर लीजिए। इसके बाद फिर एक और कोर्स आया है जिसका नाम है एनपीसीसी, नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर, ये भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, 2 साल का ये सब कोर्स है। ये सारा करने के बाद आप कहीं का नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज का ट्यूटर बन सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जाके काम कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। जैसे कि आप एमएससी कीजिए, आप बीएससी कीजिए। एमएससी के लिए तो वैसा कुछ नर्सिंग ऑफिसर का नहीं है स्पेशल कि एमएससी नर्सिंग मांगा है। हाँ, वो हो सकता है कि आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में एमएससी का मांग सकता है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए बेसिक है, बेसिक बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ग्रेजुएट होना है, ठीक है। इसमें आप ये पीजी में एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग में बहुत सारा स्ट्रीम है, उससे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और तो फिर एनपीसीसी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप क्या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का ट्यूटर बन सकते हैं। उसका भी अच्छा खासा सैलरी है, गवर्नमेंट का जितना सैलरी है उतना सैलरी उसमें भी है। इसमें यदि आप प्राइवेट में करते हैं, प्राइवेट में यदि आप टीचिंग करते हैं तो 20 से 25 हज़ार आपको मिल सकता है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि बीएससी करके कुछ 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने नर्सिंग, जो नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका जी जान लगा के तैयारी कर लेना ही सबसे बेहतर विकल्प है। आप इसमें एमएससी करने जा रहे हैं, फिर उसमें 2 साल लगेगा, फिर से वैकेंसी भरना पड़ेगा, फिर से उसमें एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी आपको होगा। उतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, जब फल हमको नीचे ही मिल रहा है तो उतना ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ ठीक है, आप एक बार नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए, फिर इसके बाद आपको फिर पीजी करना है, पीजी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल वाले देते हैं। तो ये जो एमएससी नर्सिंग ये सब हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, एम्स के लिए उसका स्पेशल एंट्रेंस आता है एमएससी नर्सिंग के लिए, तो उसमें आप फिल करके आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो जीएनएम करने के बाद सबसे अच्छा है कि आप पोस्ट बेसिक करें, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करें। ये 2 साल का कोर्स है, 2 साल पोस्ट बेसिक के साथ साथ आप नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी तैयारी करें, दिल से करें। बस जब पोस्ट बेसिक कंप्लीट होते होते ही आप कोई भी वैकेंसी भरें तो आपका सिलेक्शन हो जाए, किसमें, नर्सिंग ऑफिसर में। तो चलिए, अब मान लीजिए कोई बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ये तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है और ये प्राइवेट में भी जा सकता है, ठीक है, प्राइवेट में भी जा सकता है। तो इसका गवर्नमेंट डायरेक्ट लग जाएगा, इसमें कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। और प्राइवेट में वही है, जितना इसको मिल रहा है जीएनएम को उतना बीएससी को भी मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जीएनएम करने के बाद आप लोग को इधर उधर दिमाग भटकाने की ज़रूरत नहीं है। फोकस कीजिए कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लें और उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जी जान लगा के कीजिए। अपना घर में बोल दीजिए थोड़ा कम खा लीजिए, थोड़ा कम पैसा खर्च कीजिए, और क्या करना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। ओके, थैंक यू।